मन बड़ा परेशान है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हर हर महादेव। आप सभी को वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफस्टाइल। मॉर्निंग के मेरे सारे ही काम ख़त्म हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं। डस्टिंग, क्लीनिंग सब कुछ मेरा डन हो गया है और वो सब करने के बाद मैंने फाइनली पूजा करी। उसके बाद फिर मैंने संभ्रानी कप जलाया है और इस तरह से मैं संभ्रानी कप की धूप जो है वो पूरे ही घर में दिखा रही हूँ। इससे क्या होता है ना, पूरे ही घर में एक पॉजिटिविटी आ जाती है, अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी हम लोग जो है वो फ़ील करते हैं। अपने घर में इस तरह से अगर आप लोग धूप दिखाते हो ना, तो बहुत ही अच्छी इसकी अरोमा जो है पूरे ही घर में फैल जाती है, जिससे कि अपने ही अंदर जो है एक पॉजिटिव जो है एनर्जी आती है और एक पूरे ही घर में जो है पॉजिटिविटी हमारी फैल जाती है। तो इसलिए पूरे ही घर में मैंने जो है इसकी धूप दिखा दी है और ये मेरा डेली का काम ज़रूर होता है। और पूजा करने के बाद इस तरह से धूप दिखाती हूँ, उसके बाद ही मैं फिर बाकी के काम करती हूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह अपने लिए तभी रेडी करती हूँ जब मैं अपना ये काम ज़रूर कर लेती हूँ। तो इस तरह से पूरे ही घर में धूप दिखाने के बाद इसको मैं यहाँ पर टेबल पे रख देती हूँ और जितना भी संभ्रानी कप है वो जल जाता है इसमें और बहुत ही अच्छा भी लगता है देखने में और एक बहुत ही अच्छी सी पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर हम लोग फील करते हैं। एंड मैंने आप सबके साथ काफ़ी बार ये शेयर करा है कि मैं ओजस के जाने से पहले पहले अपने घर के सारे ही काम फिनिश कर लेती हूँ, यानी कि जो भी मेरे डस्टिंग, क्लीनिंग वगैरह होती है वो सब ही मैं डन कर लेती हूँ। बट जो मेरी पूजा पाठ होती है वो मेरी तभी होती है जब हस्बैंड और ओजस्वी जो है वो स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद मैं आराम से सुकून से अपनी पूजा पाठ करती हूँ, क्योंकि अगर जल्दबाजी में हम पूजा पाठ करते हैं तो उसमें बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और फिर मन जो है इधर-उधर जाता है। तो इसलिए मैं बहुत ही पीसफुल होकर जो है अपनी पूजा पाठ को जो है एन्जॉय करती हूँ। और ये है मेरे प्यारे से शिवलिंग, तो इनको भी मैं रोज़ ही जल देती हूँ और इस तरह से इनकी भी मैं पूजा पाठ रोज़ ही करती हूँ। और मेरे एक या 2 शिवलिंग मेरे पास और हैं जो कि मैंने अपने मंदिर में जिनको रखा हुआ है और एक इस तरह से जो है एक शिवलिंग को मैंने इस मनी प्लांट में रखा हुआ है। तो इसलिए डेली ही सारी ही भगवान की पूजा, यानी कि मेरे जितने भी शिवलिंग हैं और जितने भी भोलेनाथ जी हैं सबकी पूजा मैं करती रहती हूँ। ये है प्यारे से खाटू श्याम जी और इनके भी मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं। तो सारे ही काम इस तरह से करने के बाद, यानी कि पूजा पाठ सब काम करने के बाद अब बारी आती है हेल्दी से ब्रेकफास्ट की। तो मैंने यहाँ पर बनाया है हेल्दी सा पोहा अपने लिए। तो अभी ना 10 बज रहे हैं मॉर्निंग का और मेरा सारा काम ही डन हो गया है। सारा काम मैंने अपना फिनिश कर लिया है। ब्रेकफास्ट हो गया, किचन क्लीनिंग का हो गया और घर क्लीनिंग का हो गया, सब कुछ मेरा सब डन हो गया है। बाहर बहुत तेज़ बारिश आ रही है। आज मुझे ना लॉन्ड्री लगानी थी, बट बारिश का मतलब कि मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है कल से ही। पता नहीं भोलेनाथ जी इस बार क्या करना चाह रहे हैं। इतनी ज़्यादा बारिश, इतना ज़्यादा सावन पूरा बरसा है ना, बस सावन से पहले ही इनफैक्ट इतनी ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई थी। और आप लोग मुझे बताना कि जहाँ से आप लोग देख रहे हैं वहाँ का हाल कैसा है मौसम को लेकर। तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बारिश है, कंटिन्यूअसली ही बारिश हो रही है। अभी भी इनफैक्ट अभी भी बारिश हो रही है बाहर। तो मॉर्निंग का तो मेरा सारा काम डन हो गया है। बस मैंने ना एक्चुअली लंच भी ओजस का जब मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था तभी मैंने लंच भी बना के रख दिया था और लंच में मैंने सब्जी बनाई थी आलू बड़ी की। तो बस तभी मैंने तड़का लगा दिया था, आटा गूँथ दिया था। अब जब लंच का टाइम होगा तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी कि अरे मुझे अभी सब्जी भी बनानी है या फिर लंच की भी तैयारी थोड़ी-सी करनी है। तो लंच बिल्कुल रेडी है, सारे काम मेरे डन हो गए हैं, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका कि मेरा बर्थडे वाला व्लॉग में आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतनी प्यारी-प्यारी विशेज़ दी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपके जब प्यारे-प्यारे से कमेंट्स मेरे पास आते हैं ना, तो मेरा जो मोटिवेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए बस प्यारे-प्यारे से कमेंट्स मुझे करते रहा करिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप मुझे कमेंट्स करते हो और मैं आपकी फिर रिप्लाइज़ करती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे उन सब चीज़ों में ना। तो आप लोग भी, इससे ऐसा लगता है कि हमारा जो एक परिवार है, जो हमारे जो एक परिवार का बॉन्ड है वो बढ़ता जा रहा है। तो बस आज मतलब कि अब मैं फटाफट से जो है अपने देखती हूँ कुछ काम
क्योंकि यही टाइम जो है वो फ्री का होता है मेरे लिए, वो मी टाइम होता है, उसमें चाहे मैं कुछ भी करूँ अपने लिए, यानी कि अपनी या तो सिलाई करूँ या फिर अपना कुछ भी क्राफ्ट का करूँ या फिर मैं थोड़ा-सा रेस्ट करूँ या अपना कुछ भी वेब सीरीज़ वगैरह जो भी कुछ देखनी होती है तो मैं वो देखूँ, तो वो चीज़ ना मतलब कि वो मी टाइम होता है, तो उसमें मैं मेरा ही टाइम है, चाहे मैं उसमें कुछ भी करूँ। तो बस अभी क्या है ना कि मैं फटाफट से जो है थोड़ा-सा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर दोबारा से काम में लगेंगे और उसके बाद फिर मुझे घी निकालना है और फिर जो है ओजस के स्कूल का भी टाइम हो जाएगा, तो फिर चलिए। तो अभी क्या हुआ ना कि मैंने आप सबसे कहा कि मुझे थोड़ा-सा रेस्ट करना है, उसके बाद फिर मैं अपने बाकी के कामों में लगूँगी। तो यहाँ पर रेस्ट तो बहुत दूर की बात है, मुझे यहाँ पर बैठने का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि क्या है ना कि तेजस की तबीयत जो है वो थोड़ी-सी ख़राब हो गई है। उसको एक्चुअली फ़ीवर हो गया है और उसको मैंने मेडिसिन दिलवा कर, मतलब कि मेडिसिन मैंने उसे दे दी है और उसको मैंने थोड़ा-सा सुला दिया है। क्योंकि अगर वो सोएगा तो थोड़ा-सा आराम मिलेगा और मेडिसिन लेने के बाद अगर बच्चे खेलते रहें ना तो बिल्कुल भी उनको आराम नहीं लग पाता है, तो इसलिए उसको मैंने मेडिसिन दी और फिर मैंने उसको थोड़ा-सा जो है सोने के लिए कह दिया है। तो वो सो गया है और जब वो सोया है तो मैंने सोचा कि चलो अब वो सोया हुआ है तो मैं अपने बाकी के काम जो है वो थोड़े से निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे कुछ ये जो है थोड़ा-सा ना खराब हो रखा था ये काम, मतलब कि मेरे ड्रेसिंग में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है अपने ऑर्गेनाइज़र निकाले हैं, क्योंकि मेरे इस ऑर्गेनाइज़र में ना सारी ही चीज़ें मर्ज हो गई थी, यानी कि नेल पेंट हो गई या फिर लिपस्टिक वगैरह हो गई, सारी ही चीज़ें जो है मर्ज हो गई थी इसमें। तो उनको भी मैंने सेपरेट कर लिया है। मैंने एक ऑर्गेनाइज़र में रख दिए हैं नेल पेंट और एक ऑर्गेनाइज़र में मैंने रख दिए हैं अपनी लिपस्टिक वगैरह सारी चीज़ें। यहाँ पे बस एक नेल पेंट की और ज़रूरत है, फिर ये मेरा पूरा ऑर्गेनाइज़र जो है वो पूरा ही भर जाएगा नेल पेंट से। और ये देखिए ये मेरा एक ऑर्गेनाइज़र हो गया नेल पेंट वाला अलग सा ही। अब मेरे पास एक ऑर्गेनाइज़र ये है जो कि है जिसको कि मैं जो लिपस्टिक वाला है उसको बनाऊँगी। तो इसमें मैं सारी की सारी अपनी लिपस्टिक रखूँगी, देखती हूँ कि कितनी आ पाती हैं। तो नेल पेंट्स तो मैंने यहाँ पर सारी की सारी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं दूसरे वाले ऑर्गेनाइज़र में। अब बारी आती है इन लिपस्टिक्स वगैरह की, तो लिपस्टिक के शेड जो हैं वो मेरे पास ज़्यादा नहीं हैं और जितने भी हैं उनको मैं अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। और क्या है ना कि इससे पता भी चल जाएगा कि आपकी कौन-सी चीज़ ख़राब हो गई है, कौन-सी चीज़ आप कभी-कभी ऐसा होता है कि जल्दबाज़ी में हम लोग ख़राब चीज़ भी लगा के चले जाते हैं, जब हमें कहीं निकलना होता है जल्दबाज़ी में, जल्दी में, तो हम लोग जल्दी ही अपनी देखते नहीं हैं और फिर वो ख़राब चीज़ जो है हम अपने लिप्स वग़ैरह पे लगा देते हैं, जिससे कि बहुत हमें नुकसान देती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ही हमें करते रहना चाहिए, अपने अपने जितने भी सारी ऑर्गेनाइज़र्स वग़ैरह हैं उनको चेक करते रहना चाहिए कि क्या चीज़ इसमें ख़त्म हो रही है और क्या चीज़ इसमें जो है ख़राब हो रही है। अभी क्या हुआ ना कि मैंने इस वाले ऑर्गेनाइज़र में अपनी सारी लिपस्टिक जो है लगा दी हैं, बट मेरे पास इतनी ज़्यादा लिपस्टिक नहीं है कि सारी की सारी इस ऑर्गेनाइज़र में आ जाती, तो पूरा ऑर्गेनाइज़र खाली दिख रहा था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने दूसरे वाले ऑर्गेनाइज़र में जो है अपनी लिपस्टिक ट्रांसफ़र कर ली है और इस वाले ऑर्गेनाइज़र में मैं रख लूँगी अपने सारे ही नेल पेंट के शेड्स वगैरह। तो इसलिए जो है ये दोनों ही ऑर्गेनाइज़र देखिए अब अच्छे से फिल हो गए हैं और दोनों ही ऑर्गेनाइज़र जो हैं वेल ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं। तो अब इनको मैं अच्छे से ड्रेसिंग वगैरह जो है अच्छे से क्लीन कर लूँगी, उसके बाद ही फिर मैं इन ऑर्गेनाइज़र को अंदर लगाऊँगी और इस तरह से जो है अगर आपकी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज़ रहती हैं तो आपको किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और आपको पता भी चल जाता है कि आपका कौन-सा शेड जो है लिपस्टिक या फिर नेल पेंट का वो ख़त्म हो रहा है या फिर कौन-सा शेड जो है वो आपका खराब हो गया है। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों ही चीज़ें अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज़ करके रख दी हैं और अब बारी आती है इनको अपनी ड्रेसिंग में अच्छे से सेट करने की। तो अगर मैं यहाँ पर घर की क्लीनिंग की बात कहूँ तो यूजुअली सब अपने घरों में अच्छे से क्लीनिंग करते ही हैं, बट सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमारे घर में हर एक चीज़ का अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन होगा ना तो घर जो है वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और आपको ना ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी किसी भी चीज़ में और आपका जो है घर अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज रहेगा। तो इसलिए घर में ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्लीनिंग के साथ-साथ। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे
अच्छे से जो है अपना पूरा ड्रेसिंग टेबल जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और हाँ, वीक में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है चीज़ें, क्योंकि हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें कहीं जाना होता है जल्दी में, तो हम लोग देखते नहीं हैं और हम इसी तरह से जो है या तो हम गलत शेड लगा के चले जाते हैं या फिर हम जो है इसी तरह से जो है सामान बिखेर के चले जाते हैं और फिर वो चीज़ जो है वो बार-बार खराब होती रहती है। तो टाइम पर ही हमें वो सारी चीज़ें ही वेल ऑर्गेनाइज़्ड करके रखनी चाहिए ही। तो अब बारी आती है देखिए घी बनाने की। तो यहाँ पर मेरा जो बहुत बड़ा काम था एक ऑर्गेनाइज़ेशन का, ड्रेसिंग का, तो वो मैंने कंप्लीट करा फाइनली। और अब बारी आती है घी बनाने की। और अभी ना आपको इसका लाइट कलर दिख रहा होगा काफ़ी ज़्यादा, बट इसका जो एक्चुअल में नेचुरल कलर है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो देखिए ये है इसका एक्चुअल में नेचुरल कलर, एकदम येलोइश है ना? तो क्योंकि ये गाय का घी है तो इसलिए इसका कलर जो है इतना ज़्यादा येलोइश है। तो इस तरह से देखिए और दानेदार घी एकदम बनकर रेडी होता है। बट इसकी बनाने का क्या मेथड है वो मैं आपके साथ और कभी शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने जल्दी ही घी जो है ऐसे का ऐसे किचन में रख दिया है। अभी तक मैंने उसको बनाया भी नहीं है। मक्खन निकल गया था तो उसको मैंने ऐसे एज़ इट इज़ जो है ढककर किचन में रख दिया है, क्योंकि तेजस उठ गया था और उसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर है। तो मैंने जब उसका माथा देखा ना तो बहुत तेज़ जो है फ़ीवर है उसे। तो मैंने सोचा कि पहले अपने बेटे को देखा जाए, बाकी के सारे काम बाद में होंगे। तो अभी ना मैं उसके माथे पर जो है पट्टियाँ रख रही हूँ ठंडे पानी की, तो इससे फ़ीवर जो है थोड़ा-सा कंट्रोल में हो तो उसको थोड़ा-सा आराम मिले। बट मुझे लग नहीं रहा था कि उसका फ़ीवर जो है कंट्रोल हो रहा है। उसको मैंने मेडिसिन भी दे दी है और सुबह एक्चुअली उसको मैंने मेडिसिन देकर जब सुलाया ना तो नॉर्मल हो गया था उसका फ़ीवर। बट अभी वो सडनली जब उठा ना तो इतनी तेज़ उसका माथा जो है वो बहुत तेज़ गरम है, जिसकी वज़ह से वो खेल भी नहीं रहा है आज, बहुत ही ज़्यादा वो सुस्त सा है। और जब बच्चे ऐसे हो ना तो बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर ही बहुत ही ज़्यादा एक अलग ही फीलिंग आती है कि भगवान बस बच्चे ठीक रहें तो हम भी एकदम ठीक हैं। मैं आप लोगों को बताऊँ, इसने मेडिसिन तो बहुत अच्छे से ले ली है और इसने कम से कम 15-20 मिनट अच्छे से पट्टी रखवाई अपने माथे पर। उसके बाद इसको बेचैनी सी होने लगी और ये एकदम ही जो है उठने की कोशिश करने लगा कि मम्मा बस करो, अब नहीं, बस करो मम्मा, या तो थोड़ा-सा आराम मिला होगा पता नहीं। बट मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर और रख देती हूँ और हाथ में देखो अपने कार ले रखी है, अपनी टॉय कार। बट उसको मैंने काफ़ी कहा कि बेटा तुम लेटे रहो, बहुत ज़रूरी है तुम्हें लेटना और मैं तुम्हारे माथे पर पट्टी रख देती हूँ, बहुत जल्दी तुम्हें आराम मिल जाएगा। बट वो सुनने को तैयार ही नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है। और अब से क्रैंकी हुआ हुआ ना ये सीधा रात तक ही क्रैंकी रहा और इतना ज़्यादा रोया ना सही में। मतलब कि जब बच्चों का ऐसा कुछ होता है ना तो बहुत ज़्यादा यू नो आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ही मन परेशान हो जाता है बच्चों को इस तरह से देखकर। तो बहुत ज़्यादा ये रोने लगा था। तो फ्रेंड्स अभी रात हो गई है और मन बड़ा परेशान है। एक्चुअली डिनर वगैरह हमारा सब हो गया है और सुबह से ही ना तेजस को फ़ीवर हो रखा है। वो दोपहर तक ठीक हो गया था, उसको मैंने मेडिसिन दी, दोपहर तक वो ओके था। उसके बाद सडनली उसको इतनी तेज़ फ़ीवर हुआ ना कि मतलब कि उसने मुझसे कहा कि मम्मा मुझे देखो दोबारा फ़ीवर हो गया। उसने मुझसे यही कहा एग्ज़ैक्ट। तो मैंने उसका जब माथा छुआ तो बहुत तेज़ बुखार था उसे। फिर आप लोगों ने देखा भी वीडियो में, मैंने उसके पट्टी रखी सिर पे, उसको मेडिसिन दी, बट उसका फ़ीवर जो है उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है दोपहर से। इतना ज़्यादा उसने मुझे परेशान कर रखा है। उसने क्या मुझे परेशान करा, वो खुद इतना ज़्यादा परेशान है कि उसका फ़ीवर जो है वो उतर ही नहीं रहा है। और उसके बाद बस मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बच्चे के सामने ना कुछ भी चीज़ समझ ही नहीं आती है। और फिर वो इतना ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था, इतना ज़्यादा क्रैंकी हुआ, उसको सँभालना मुश्किल हो गया। और वो मेरे से अलावा मतलब कि मेरे पास से कहीं और जा ही नहीं रहा था, वो सिर्फ़ मेरी ही गोद में था। इनफैक्ट हस्बैंड ने कहा कि मेरे पास आ जाओ, लेट जाओ थोड़ा-सा, मैं तुम्हें मतलब कि अपनी गोद में वो लेके बैठे, बट वो उनके पास भी नहीं रुका और वो सिर्फ़ मेरे पास ही आ रहा था। तो मैंने उसको अपनी गोद में लिटाया, उसको खूब सुलाने की कोशिश करी। दोपहर भी वो सो गया था
मेडिसिन जब मैंने उसे दी ना मॉर्निंग में, जब मैंने आपको बताया कि बुखार हो गया था उसे, तो मैंने उसको मेडिसिन दी। मेडिसिन लेके वो तुरंत ही सो गया था। फिर मैंने कहा चलो आराम मिल जाएगा, उसको आराम भी मिल गया था। बट आफ्टरनून से ना उसको कंटिन्यूअसली इतना ज़्यादा फ़ीवर है, उसको मेडिसिन भी दी और अभी फिर मैंने उसको रात को ही मैं उसको दिखा के लेके आई हूँ डॉक्टर के। तो डॉक्टर ने इन्फेक्शन बताया थोड़ा-सा और दवाइयाँ दी हैं, कहा है कि थोड़ा-सा ठीक हो जाएगा। 3-4 दिन लगातार दवाइयाँ चलेंगी उसकी और 102 बुखार था उसको। तो मैं भी बड़ा घबरा गई और बस आके मुश्किल से ही मैंने खाना बनाया क्योंकि वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। तो बस बड़ी मुश्किल से ही मैंने जो है खाना वग़ैरह बनाया, डिनर बनाया। फिर हम सब ने डिनर करा और उसको मैंने जैसे दवाई दी ना, वो दोबारा से सो गया है अभी। और बस भोलेनाथ जी, मेरे गुरुजी, उसको ठीक करिए। उसका जो फ़ीवर है वो बिल्कुल नॉर्मल करिए। और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना, बच्चों को कुछ ऐसा हो जाए तो मेरे तो हाथ-पैर फूलने लगते हैं। और तेजस की जिस तरह की कंडीशन है ना आफ्टरनून से, तब से तो मेरी बिल्कुल ही हालत ही ख़राब है। ख़ैर बस भगवान अब उसको मतलब कि आराम होगा, उसको ठीक होगा वो, क्योंकि मैंने उसे मेडिसिन दे दी है और वॉमिट भी कर रहा है वो। मेडिसिन वो अच्छे से ले लेता है, उसको कभी नखरे नहीं करता है। मेरे दोनों बेटे ऐसे हैं कि मेडिसिन बहुत अच्छे से ले लेते हैं, कभी वो नाक नाक वग़ैरह नहीं सिकोड़ते हैं कि मम्मा हमें मेडिसिन नहीं लेनी, बहुत अच्छे से ले लेते हैं। मैं टच वुड मैं यही कहूँगी कि अच्छे से ले लेते हैं और वो ले भी रहा है मॉर्निंग से, उसने एक बार नहीं मना करा, बट उसको वॉमिट हो जा रही है, तो उस वज़ह से ना उसको थोड़ा-सा घबराहट हो रही है कि मुझे वॉमिट हो जाएगी मम्मा। तो वो मुझसे बार-बार यही कह रहा है कि मम्मा मैं मेडिसिन लूँगा तो मुझे वॉमिट हो जाएगी। बट मैंने उसको बड़े मुश्किल से समझाया कि बेटा आप मेडिसिन नहीं लोगे तो आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाओगे। तो मतलब कि स्टिल वो मेडिसिन ले रहा है। तो बस भगवान बस ठीक करे उसे, बिल्कुल अच्छे से वो नॉर्मल हो जाए। तो अभी मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड और वो मतलब कि वो उठ ना जाए, मुझे इस बात की भी बहुत टेंशन है, बस वो आराम से सो जाए, उसको आराम मिल जाए, इससे बड़ी बात और मेरे लिए क्या होगी। तो फ्रेंड्स अभी मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड, होप सो कि आप सब ने ही मेरे इस व्लॉग को एन्जॉय करा होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना मेरे इस व्लॉग को, तो और मेरे मुझे सपोर्ट करना। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।